नमस्कार, मैं हूं पीयूष कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल होनहार बिहार। आज मैं आप लोगों को डिप्रेशन कैसे होता है लोगों को ये बताने जा रहा हूं, क्योंकि डिप्रेशन आज के डेट में हिंदुस्तान में एक आम मानसिक यानी दिमागी बीमारी बन चुकी है। हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, कुछ ना कुछ सबके साथ समस्या है। कुछ डिप्रेशन लोग ज्यादा सोचता है इस बारे में, जो लोग नहीं सोचे वो समझिए डिप्रेशन से बाहर है। और गांव में अगर डिप्रेशन की बात करें गांव के लोगों के बारे में, लोगों से, तो गांव में डिप्रेशन को भी डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसा मानना है हमारे गांव के लोगों को, भारत के गांव के लोगों को। हमारे भारत के गांव के जो लड़के होते हैं वो अगर 25 साल की उम्र हो जाए और वो दौड़ने के लिए निकल जाते हैं तो उनको गांव वाले को लगता है कि सिपाही का तैयारी करने के लिए निकल चुका है लड़का और अब दरोगा बनेगा। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता उसके पास 50 लाख का जॉब किसी और कंपनी में है कि नहीं। जब उम्र 30 से ऊपर है या थोड़ा तेजी से टहलना शुरू करते हैं आप लोग तो हल्ला हो जाएगा पूरे गांव में, इसको शुगर हो गया है। यही होता है देखिए डिप्रेशन का। और आगे सुनिए, जब कम उम्र में ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर दीजिएगा तो आधा गांव ये मान लेगा क्या कि आप 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं। अगर जल्दी शादी कर लिए तो गांव कहेंगे बाहर कुछ इंटरकास्ट का चक्कर चल रहा होगा इसलिए बाप ज्यादा जल्दी शादी कर दिए। शादी में देरी हुई तो दहेज का चक्कर लगेगा। बहुत दहेज का चक्कर लगाते थे लड़की वाले को, अब दहेज का चक्कर में अवकाश से ज्यादा मांग रहे हैं लोग, इसीलिए शादी देरी हो रही है। और बिना दहेज का शादी कर लिए तो लड़का पहले से सेट था, इज्जत बचाने के लिए अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिए लोग। अब समझिए इस तरह की बातें लोगों को डिप्रेशन देगी कि नहीं देगी। खैर आगे और सुनते हैं। खेत की तरफ अगर आप झांकने के लिए चले गए, जो आज तक नहीं जाते थे, तो कहेंगे क्या बाप का पैसा है। खेत गए तो नवाबी रंग उतरने लगा, यानी खेत आप जाने लगे आप नवाबी रंग उतरने लगे। बाहर से मोटे होकर आ गए गांव का कोई तो कहेगा देखो कैसा बियर पीना सीख गया, दारू पीना सीख गया, इसीलिए बाहर जाके मोटा हो गया। दुबले होकर आए कहेगा लग रहा है सुट्टा चल रहा होगा, सुट्टा लेता होगा इसलिए दुबला गया। कुल मिलाकर गांव के माहौल में बहुत मनोरंजन है, इसलिए वहां से निकले लड़के की चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है आप उसके रूम के बाहर खड़े होकर उनको गाली भी देंगे ना तो कान में ईयरफोन लगाकर आराम से रहेंगे और फिर आपको उठ कर आएंगे 10 गाली दे देंगे, समझे, क्योंकि उनको डिप्रेशन नहीं होता है। जब गांव से निकला लड़का बहुत उदास दिखे ना तो समझ जाइएगा समस्या नहीं, समस्या बहुत त्रासदी है। यही है हमारे भारत के गांव के लोगों की कहानी। भारत के बीमारी जो है भारत के गांव में नहीं बसती है, बीमारी जो है भारत के शहरों में बसती है, क्योंकि शहरों के लोगों का खान पान अलग है, शहर के लोगों का रहन सहन अलग है, शहर के लोगों का सोचने समझने की शक्तियां अलग है, जो कि हमारे गांव के लोगों में अभी भी शहर के लोगों से ज्यादा समझने की शक्ति है, शहर के लोगों से ज्यादा काम करने की शक्ति है, क्योंकि हमारे गांव के लोग किसान हैं, हमारे गांव के लोग समझदार हैं, क्योंकि हमारे गांव के लोग शहर के लोगों को तक अनाज पहुंचाते हैं। हमारे भारत के गांव के लोगों को हीन दृष्टि से क्यों देखा जाता है, ये देखना नहीं चाहिए। आज देख लीजिए हमारा पूरा गांव, आज पूरा भारत देख जितना भी गांव है उसमें 90% लोग किसी अन्य बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, यानी किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित कम ही मिलेंगे, बहुत कम। आप शहर के तुलना में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप शहर में गिनवा लीजिए, शहर में चकाचौंध ज्यादा है, दौड़ ज्यादा है, चहलकदमी ज्यादा है, लोग काम कम घूम ज्यादा रहे हैं, बिना स्किल के लोग घूम रहे हैं। गांव में देखिए हर गांव के लड़के में स्किल है, वो पढ़ने के लिए ललायत है। शहर के लड़के पिज्जा बर्गर खा रहे हैं जाके, देखिए किसी रेस्टोरेंट में जाके, किसी विदेशी रेस्टोरेंट में जाके वहां देखिए 99% शहर के बच्चे मिलेंगे, 1% अगर भूले भटके अगर होंगे तो वो गांव के लोग मिलेंगे। क्यों? गांव के लोगों के पास पैसे नहीं होते खाने के लिए। आप लोगों को अगर भ्रम है कि गांव के लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए वो पिज्जा बर्गर, ये आपकी गलतफहमी है। गांव के लोगों के पास भी पैसे होते हैं खाने के लिए, उनके पास भी है, लेकिन वो जानते हैं कि वो खाने से हमारा शरीर बिगड़ेगा,
क्योंकि गांव के लोगों के ऊपर जो है, गांव के लोगों के ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां होती है, अपने खेत की होती है, अपने परिवार की होती है, अपने समाज की होती है। इसीलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, बाहरी चीजों का जितना से ज्यादा हो सके उसको अवॉइड कीजिए और घर की चीजों का आनंद लीजिए। जो आपका कृत्रिम चीज है यानी उसको अवॉइड कर दीजिए, प्राकृतिक चीज को enjoy- प्रकृति से जुड़िए। गांव के लोग प्रकृति से जुड़ते हैं, इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा होनहार बिहार चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।